नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में कमांडर शर्मा अंकल गुरु जी ब्लस संगत उपस्थित हैं, जो कि सत्संग के विषय में अलग अलग पहलुओं पे हम लोग अपने भाव प्रकट करेंगे। ओवर टू यू सीमा आंटी, सेशन को इनिशिएट करें प्लीज। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमांडर अंकल, सुरेश अंकल और गुरु साहिब की सारी संगत को भी नमस्ते। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु साहिब से जुड़ने और उनके प्यार में जब हम भीग जाते हैं तो सारी संगत के मन में केवल एक ही भाव होता है कि गुरु साहिब के सत्संग को घर पे आयोजित करें। तो उस सत्संग को आयोजन कैसे करना है कि गुरु साहिब जब घर आए, उनके मालिक का जब दरबार लगे, तो उसको इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं होता। हमारे मन में बहुत से सवाल पैदा होते हैं और गुरु साहिब ने खुद कहा कि आप सत्संग करो। तो वो सत्संग करने के पीछे गुरु साहिब के इस हुक्म का क्या भाव था, क्या अर्थ था, मालिक हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग करना चाहते हैं। इसके लिए आज हम कमांडर अंकल से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें गुरु साहिब के इस बारे में, गुरु साहिब के इस वचन के बारे में हमसे कुछ बताएं, कुछ शेयर करें, जो उन्होंने खुद गुरु साहिब से सुना और समझा। कमांडर अंकल, मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट शेयरिंग कि असल में सत्संग का अर्थ क्या है और सत्संग हमारे जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। जय गुरु जी आंटी जी। बहुत अच्छा सवाल किया और जो मेरी छोटी सी समझ है उससे जो मैं बता पाऊंगा मैं जरूर शेयर करूंगा। आंटी जी, सत्संग कुछ नया नहीं। अगर आपने अपने घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा कराई है, जो कि हम में से अधिकतर ने कराई है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप क्या, उसमें पात्र हैं, राजा है, लकड़हारा है, वैश्य है, उनकी बेटियां हैं और वो पूजा करते हैं। पूजा करने से क्या फल मिलता है, न करने से क्या नहीं मिलता है, झूठ बोलने से क्या होता है, सच बोलने से क्या होता है, वो सबका सब एक तरीके से उन पात्रों के द्वारा किया गया सत्संग है। बेसिकली 3 एस्पेक्ट हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले तो वेद है, जिनको हम एब्सोल्यूट नॉलेज कहते हैं। उसके बाद में उपनिषद हैं, जिनको आप अप्लाइड साइंस कह सकते हैं, वो ज्ञान जिसको आपके जीवन में उतारा जा सकता है। और तीसरे पुराण हैं, जो कथा स्वरूप में हैं, जो बेसिकली ये बताते हैं कि जिन लोगों ने उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा, प्रैक्टिकली उन्होंने क्या अनुभव किया। तो ये बात अनुभव शेयर करने से रिलेटेड है। तो सत्संग तो अनुभव ही है। अगर आप रामचरितमानस की एक चौपाई सुन लें तो आपको शिवजी महाराज से इस सत्संग का डायरेक्ट कनेक्शन समझ आ जाएगा। माँ पार्वती को शिवजी महाराज ने अपनी सारा ज्ञान सुनाया, सारी बातें बताई। तो सब कुछ जानने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु ये सब तो ठीक है, आपका अपना अनुभव क्या है? सो मच फॉर द नॉलेज, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तब एक चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, कहूं उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्होंने एक चौपाई में अपना सारा अनुभव बता दिया। तो एक छोटे से लेवल पे अगर समझें तो हम सब वही कर रहे हैं जो हम करते आए हैं। क्या बदल गया है? पात्र बदल गए हैं, समय बदल गया है, हम कंटेम्प्रेरी हो गए, हम आजकल के अनुभवों को शेयर करते हैं और हमारे पुराणों में पुराने अनुभव हैं। सीमांटी बिल्कुल सही अंकल। और जब हम एक दूसरे से बात सुनते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनते हैं, मालिक की मेहर की, मालिक का महिमा की गुणगान सुनते हैं, तो आई थिंक मालिक के प्रति हमारा विश्वास और पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है कि ये सिर्फ एक भगवान है जो गुरु रूप में हमारे सामने बैठे हैं
वो ही कर सकते हैं, और इसके अब गुरु अलावा जी ने कुछ क्या नहीं। किया, बिल्कुल उन्होंने एक समय में संगत को अपने अनुभवों को लिख के देने को कहा। उसमें मैं भी था और भी खूब सारी संगत थी। तो हमने क्या किया, हमने अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो महाराज के चरणों में आने के बाद में हमारे साथ हुए, उनको लिखा और दे दिया। गुरु महाराज ने उसको कंपाइल करवाया। तो आप देखिए लाइट ऑफ डिविनिटी में क्या है, संगत के अनुभव हैं। बिल्कुल तो एक तरीके से आजकल के जो सत्संग हैं उनकी नींव तो वहीं रखी गई, और उसको मैं गुरु महाराज का लेटेस्ट पुराण मानता हूं, क्योंकि कथा है, अनुभव है, सीख है, ज्ञान भी है, लेकिन प्रैक्टिकल है। और गुरु महाराज बिल्कुल कहते अंकल। थे मैं तो प्रैक्टिकल गुरु हूं। Yeah. उन्होंने सब प्रवचन नहीं करने, उन्होंने ज्ञान नहीं देना, उन्होंने गुरु महाराज के पास आने के बाद आपके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं उनका वर्णन करने के लिए कहा, और यही सत्संग। बिल्कुल सही अंकल। शिव पुराण पढ़े तो उसमें भी तो शिव की गाथा है, महिमा है, उनकी लीला है। यू नो व्हाट ऑल ही डिड फॉर अदर्स, कैसे चंचुला का उद्धार किया, कैसे यू नो हाउ ही हेल्प्ड एवरीबॉडी, ऑल हिज भगत। और वो भी लाइट ऑफ सत्संग डिविनिटी है, हमारे गुरु साहिब का ग्रंथ है, वो भी एक सत्संग ही है। वो भी एक दैट्स सत्संग सो है। ट्रू। यस बिल्कुल। और एक बात और है कमांडर अंकल, सब कहते हैं कि गुरु साहिब से, हम सब मानते ही हैं इस बात को कि गुरु साहिब से एकदम डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए, 1 to 1। तो उसके बाद सत्संग में जाना इम्पोर्टेंट क्यों है? घर भी तो बैठ सकते हैं मालिक के साथ। सो how these satsangs, going to satsangs, attending satsangs is important, and how it helps us to build our faith and helps us progress towards Guru Sahib's. इस सबसे पहले तो ये कि हम सत्संग इसलिए करते हैं क्योंकि महाराज ने हमें सत्संग करने को कहा, जी और आज्ञाकारी शिष्य के रूप में हमें प्रश्न करने का कोई कारण नहीं हक ही। होता है। बिल्कुल अंकल। जिस जिस ईश्वर में हमने श्रद्धा से अपना मन लगाया है, अपनी बुद्धि लगाई है, हमें उनसे प्रश्न नहीं करना। हमने तो जो आदेश मिला उसका पालन करना। अब आदेश मिला कि सत्संग किया जाए, और ये भी आदेश मिला कि सत्संग कैसे किया जाए, और ये भी कि क्या नहीं किया जाए। दरअसल सत्संग करना संगत के साथ में कई बार संगत से जुड़ने से रिलेटेड माना जाता है। तो ये बहुत जरूरी था कि आप ये भी समझें कि जब हम सत्संग कर रहे हैं तो हम संगत को सुना रहे हैं और संगत की सुन रहे हैं, लेकिन ये सत्संग संगत का संगत के साथ नहीं है। आसन पे जो विराजमान है, सत्संग उनके साथ है, उनका है। तो जो संगत से जुड़ने की कोशिश करते हैं इस सत्संग के माध्यम से, वो एक तरीके से ये मिस आउट कर जाते हैं कि जुड़ना तो दरअसल गुरु महाराज से। अब सत्संग किसे सुना रहे हैं? गुरु महाराज को। संगत को भी सुना रहे हैं तो भी गुरु महाराज को सुना रहे हैं। आपको शायद मैं पहले बताया हो, एक बार फिर से बता दूं कि हमारा जो सैल्यूटेशन होता था ना गुरु महाराज के सामने, वो होता था नमस्ते। बहुत सारी पुरानी संगत आज भी एक दूसरे को नमस्ते ही कहती है। नमस्ते के पीछे का भाव है नमः अस्तुते, मैं आपके अंदर जो दिव्य विराजमान है उसको प्रणाम करता हूं। और हमारे अंदर दिव्य कौन है? गुरु महाराज। गुरु तो जब हम महाराज। एक दूसरे को नमस्ते करते हैं तो हम एक दूसरे को नहीं करते, हम तो एक दूसरे के अंदर बैठे हुए गुरु को करते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए जब संगत के साथ भी बैठे हैं तो गुरु के साथ बैठे हैं, संगत के साथ नहीं बैठे, क्योंकि उन सब में गुरु है। और अगर आप गुरु के साथ नहीं बैठे तो टाइम वेस्ट हो गया, फिर सत्संग कहाँ रहा? बिल्कुल सही बात तो अंकल। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब यही है कि गुरु से जुड़ा जाए, संगत के सत्संग के माध्यम से भी गुरु से जुड़ा जाए। और क्योंकि संगत में अलग अलग तरह के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब अपनी अपनी सुनाएंगे। और क्यों सुनाएंगे? ताकि आप में विश्वास पैदा हो, अगर इनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन मेरी जर्नी इसके साथ जाने में नहीं है, इनका अनुभव है, मेरा अपना होगा। और जब होगा
तो मैं सबको शेयर करूंगा। तो हम एक दूसरे के लिए हिम्मत बढ़ाने का काम कर सकते हैं, एक तरीके से स्ट्रीट लैंप का काम कर सकते हैं, लेकिन चलना सबको अपना अपना पड़ेगा, अलग अलग गुरु महाराज की डायरेक्शन में। जी जी आंटी। सत्संग संगत और गुरु साहिब का कनेक्शन है, संगत का संगत से कनेक्शन नहीं है। हम गुरु साहिब की महिमा उनकी उपस्थिति में उन्हीं को सुना रहे हैं, संगत सुन रही है वो तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया कि ठीक है आप भी सुन लीजिए, मैं तो मालिक का शुक्र कर रहा हूँ कि आपने जो ब्लेसिंग करी। ये भाव रहता है कि मालिक तो वहां विराजमान रहते ही हैं हमेशा से। और अंकल, सत्संग करते वक्त मन का भाव क्या होना चाहिए? उन्होंने किया मैं कर लूं, उन्होंने किया, आजकल बहुत देखने में आया है कि उन्होंने किया मैं भी कर लूं, उसने कर लिया, उन्होंने इतना बड़ा किया मैं इससे लार्ज स्केल पे करूं। थोड़ा सा इस बारे में बात करें। वुड लाइक टू हेयर योर व्यूज ऑन इट। क्या कहूं आंटी इस बारे में? देखिए, मैं जो कुछ भी कहूंगा थोड़ा ही कहूंगा, उसको ज्यादा समझना पड़ेगा, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ चीजें चेंज तो होंगी, लेकिन जो ओरिजिनल एसेंस है वो लॉस्ट आउट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो सत्संग शेयरिंग है। गुरु महाराज ने जो आदेश दिया था, और ये 2003 की बात है, सत्संग कराया जाए का मतलब शेयरिंग की जाए, अपने अनुभव दूसरों के साथ और दूसरों के अनुभव आपके साथ। तो ये जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये शेयर करना जरूरी है। लेकिन जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो बैठने में एक प्रोसेस का आ जाना ऑलमोस्ट मैंडेटरी भी है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए। तो एक जगह हो, महाराज का आसन हो, महाराज को वहां पे रिस्पेक्टफुली स्थान ग्रहण करने के बाद में उनके सामने बैठकर वही भाव रहे कि जैसे आप बड़े मंदिर में बैठे हैं या एम्पायर स्टेट में बैठे हैं और महाराज सामने बैठे हैं। वो महाराज का आसन नहीं है, वो महाराज खुद है। तो आपका कंडक्ट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि महाराज के सामने होता था। तो ये बेसिक डिसिप्लिन की बात है। तो सबसे पहली बात तो होगी डिसिप्लिन, और दूसरी बात हो गई प्रोसीजर में शेयरिंग। इसके अलावा जब संगत अपने आप को एक तरह से कहे कि उस एनवायरनमेंट से जोड़ने के लिए आप आरती करें, आप मंत्र जाप करें, आप शब्द चलाएं, ताकि आपका मन सेटल हो जाए और अब आप शेयरिंग के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि शेयरिंग इज शेयरिंग, लिसनिंग टू शब्द इज नॉट शेयरिंग। अगर आपने केवल एक्सपीरियंसेस शेयर किए तो सत्संग है, लेकिन अगर एक्सपीरियंसेस मिसिंग हो गए और आपने खाली बाकी सब कुछ कर लिया तो सत्संग नहीं हो। तो मैं ये मानता हूं कि बाकी सारी जो चीजें हैं वो साइड डिशेस हैं और शेयरिंग मेन कोर्स है। और उसको जितनी सिंपली किया जाए और जितनी तामझाम के बिना, उतना बढ़िया। महाराज ने तो बड़ी सिंपल सी बात कही थी, प्रसाद के रूप में एक मीठा, एक नमकीन और शेयरिंग। एक चीज और, जब आप महाराज का दरबार रिक्रिएट करते हैं, जरूरी है क्योंकि महाराज को वहां पे आना है और स्थान महाराज की महिमा, उनकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो बढ़िया होना चाहिए, ग्रेसफुल होना चाहिए, लग्जरियस नहीं होना चाहिए। एक फर्क है। आपका ध्यान गुरु महाराज से हटके अगर उन सब चीजों में लग गया कि आसन कैसा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, गुरु का स्वरूप कितना बड़ा है, तो फिर गुरु से नहीं जुड़ पाएंगे। फोकस महाराज पे रहना चाहिए, और हर वो चीज जो आपको महाराज से अलग हटा दे वो ठीक नहीं है। एक चीज तो ये हो गई। और बाकी दूसरी चीज ये कि वो किया जाए जो आपको महाराज की याद दिलाए।
वो किया जाए जो आपको महाराज से जोड़े। और इनमें हम बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन ये समझिए शब्द वो चले जो महाराज सुनवाते थे। स्वरूप वो हो जो आपको महाराज की याद दिलाए। सत्संग वो हो जो आपको महाराज से कनेक्ट करे। ऐसी शेयरिंग जो आपको दुखी करके छोड़ दे, ऐसी शेयरिंग जो जो संगत को आपके बारे में ज्यादा बताए, गुरु महाराज के बारे में कम बताए। यानी जिसमें मैं बहुत ज्यादा हो तो गुरु महाराज बहुत कम हो, तो वो शेयरिंग कहाँ होगी? संगत सुनना चाहती है महाराज को, उनके बारे में, आप पर उनकी कृपा के बारे में, आपके बारे में नहीं सुनना चाहती। तो अपने आप को केवल विटनेस की तरह से रख के गुरु महाराज की महिमा का गुणगान किया जाए, ये सत्संग है। बिल्कुल सही अंकल। गुरु साहिब के टेक ओवर करने के बाद उन्होंने लाइफ में क्या किया, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट, नॉट अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ अदरवाइज। दैट्स सो ट्रू। जी। वासन अंकल, आप भी तो कुछ कहें। बहुत सुंदर शब्दों में आपने वर्णन किया अंकल कि गुरु साहब के बारे में ही जो सत्संग में कहा जा रहा है वही दैट इज मेन कोर्स। अपने बारे में जो कहा जा रहा है दैट इज उसका उसका कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छा बोला आपने। और जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है कि वास्तविकता में जो भी संगत शेयरिंग आजकल हम लोग जनरली सुनते हैं उसमें गुरु जी के समय की संगत भी क्यों ना हो, उन्होंने ही अपने अनुभव शेयर करने हैं गुरु जी के साथ। मैक्सिमम ये देखा गया कि वो सब अपने ही जो सत्संग हैं ज्यादा हैं, गुरु जी के बारे में सत्संग कम। गुरु जी की कृपा जो है उसके बारे में सत्संग कम। इसमें कोई दो राय नहीं। अंकल, मैं ये जानना चाह रहा था कि वो सत्संग कैसे करना चाहिए। अंकल बहुत सिंपल है, इस बारे में बहुत कुछ बहुत अलग अलग तरीके से बताया भी जा चुका है, और इसके बारे में गाइडलाइंस भी इशू हो चुकी है। मंदिर से भी समय समय पे इस बारे में दिशा निर्देश मिलते रहते हैं, और उनको यदि पालन कर लें तो बहुत कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे कहना चाहें तो महाराज का आसन हो और केवल महाराज का स्वरूप याद रखा जाए, केवल महाराज का स्वरूप। क्योंकि हम शिव महाराज को जिस रूप में पूज रहे हैं वो गुरु रूप है। वैसे तो ईश्वर सब जगह है, लेकिन हमने जिस स्वरूप में उनको जाना, समझा और पूजा, वो स्वरूप गुरु महाराज का है। उसके अलावा ना हो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, आप गुरु महाराज से जुड़ पाएंगे। इसी तरीके से बाकी चीजें जब सिंपल होंगी तो आपका ध्यान उनमें नहीं जाएगा। सत्संग करते समय आपका वैभव नहीं देखना है संगत में, आपके अनुभव सुनने हैं। तो महाराज का आसन, महाराज का स्वरूप। इसके अलावा जोत जला के रखना तो हमारे सनातन की सबसे प्रमुख परंपरा है, आवश्यक है। क्योंकि अग्नि को साक्षी मान के जो किया जाता है वो शुद्ध होता है। और ज्योत तो रोशनी भी है, प्रकाश भी है, अग्नि भी है। और गुरु महाराज की याद दिलाती है, क्योंकि उन्होंने कहा मैं प्रकाश से आया। तो प्रकाश को सामने रखते ही आप गुरु महाराज को याद भी करते हैं और उस स्वरूप को पहचानते हैं जो महाराज वास्तविक रूप से है। शपथ चलाने से आपका एनवायरमेंट दिव्य हो जाता है, बशर्ते कि आप वो चलाएं जिसका अप्रूवल महाराज से मिला। गुरु जी की ब्लेस शब्द। ब्लेस शब्द, नए नए भजन, नए नए कलाकार सुनने की जरूरत नहीं। मैं अंकल, मैं आपको मेरा अगला इशारा इसी तरह से था कि बहुत चिंता का विषय है कि दिन ब दिन संगत इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी ये सुखद अनुभूति है कि संगत करोड़ों में बढ़ती जा रही है पूरे संसार में। लेकिन जो गुरु जी के सत्संग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो प्ले लिस्ट में आधे भजन आधे शब्द मिक्स कर देते हैं, तो उससे पूरी गरिमा खराब हो जाती है, मर्यादा ही खत्म हो जाती है।
काफी लोग सेल्फी लेते हैं, सत्संग होते होते सेल्फी चल रही है, लोग बैठे हुए सेल्फी ले रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों क्यों होता है ऐसा। कुछ लोग अपना ये अपना सत्संग होते होते जो होते हैं, ये खाना पीना अंदर चालू हो गया, चाय पाक प्रसाद आ गया, सब सब कुछ बाहर, ये सारा बंदोबस्त बाहर होना चाहिए। या अगर कुछ खिलाना पिलाना है तो शब्द के बीच में नहीं, बाहर खिला सकते हैं बाद में। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपने कह ही दिया अंकल। हमें तो महाराज के आदेश का पालन करते हुए 20 साल से ज्यादा हो गए, तो हमने वो समय भी देखा, वो भाव भी देखा, और जो परिवर्तन हुए अब उन्हें भी देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि संगत को कम से कम ये पता तो हो कि महाराज ने सत्संग ये किस तरीके से थे, आदेश कैसे दिया था। गुरु महाराज को आपका वैभव नहीं देखना, उन्होंने आपका भाव देखना है। और संगत को आप वो सुनाएं जो संगत को गुरु महाराज से जोड़े। जी। अब इसी तो इसी जैसे मैं कह रहा था, अंकल अब आगे इसी संदर्भ में मैक्सिमम देखा गया है कि जो संगत है, जो सत्संग ऑर्गेनाइज कर रही हैं, जो होस्ट हैं, अपने आधे उनके रिश्तेदार आ जाएंगे, आधी संगत आ जाएगी, और जो उनके रिश्तेदार हैं उनको बिना ब्रीफिंग के ये लोग आ जाते हैं। कोई बच्चों को खिला रहा है, कोई बच्चों को झोला खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो पूरी मर्यादा खत्म हो जाती है। ऐसे में मेरा तो पर्सनल ओपिनियन वही है कि जो गुरु संगत को ही बुलाया जाए, अपने किसी वो ना देखा जाए कि अगर वो नॉन नॉन गुरु संगत अगर आ रहे हैं अपने खाली उनको लुभाने के लिए कि हम सत्संग करवाने आप आइए, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे, तो पूरा वो सत्संग की मर्यादा खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको ब्रीफिंग नहीं है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये एक प्रैक्टिकल इशू मैं देख रहा हूँ काफी दिनों से। बहुत कम बहुत कम में संगत। इस बात में सच्चाई भी है, लेकिन ये भी बात है अंकल की रिश्तेदार भी नई संगत है, नहीं तो नहीं संगत है, उनको न किसी प्रॉपर ब्रीफिंग मिलनी चाहिए, को होगा उनको तो प्रॉपर ब्रीफिंग मिलनी चाहिए। पहले उन्हें ब्रीफ कर दें और उनको समझा दें कि ये हमारे गुरु महाराज का सत्संग है। हाँ जी। जैसे गुरु महाराज ने एक बार कहा था, सत्संग किटी पार्टी नहीं हो सकता है। हाँ जी। मुझे याद है जब मुझे बहुत पहले सत्संग शुरू करने का मौका मिला था, कंडक्ट करने का गुड़गांव में, तो हमने जिस तरह से किया वो अनएक्सेप्टेबल हो गया, और महाराज ने बुला के फटकार लगाई कि ये किटी पार्टी नहीं है, गुरु का सत्संग है। ग्रेसफुली होना चाहिए, सिंप्लिसिटी के साथ होना चाहिए, और उस भाव के साथ होना चाहिए। ये भी है कई बार कि जो होस्ट होते हैं उन्हें खुद सत्संग में बैठने का मौका नहीं मिलता, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने से वो भागदौड़ में ही लगे रहते हैं कि क्या चीज खत्म हो गई, क्या चीज हो गई, क्या कैसे। और हाँ, एक चीज और, बीच बीच में सेवा के नाम पे जो डिस्टरबेंस होता है ना, वो बहुत अखरता है। आप सेवा करने के नाम पे हर तीसरे मिनट में संगत के बीच में जाके उनसे प्लेट्स लें, उनसे कप्स लें, उनको सर्व करें, जो ध्यान में लगे उन्हें उठा उठा के प्रसाद दें। तो अंकल मैं सॉरी, मैं आपको बात बीच में काट रहा हूँ, तो उसका प्रिकॉशनरी मेथड यही होना चाहिए स्टेप कि हम अंदर सर्व भी ना करें, खाने पीने का एक सारा सिस्टम बाद में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए बस, टेबल के एक बाहर। बार सत्संग होने के बाद हो जाए। हाँ देयर जी। इज ए फेज फॉर एवरीथिंग। जिस तरीके का म्यूजिक सत्संग के शब्द का हम शुरू में चला देते हैं शेयरिंग से पहले, वो बाद में चला लें, शेयरिंग जी, खत्म होने के बाद में जी, करें। महाराज ने कभी मना थोड़ा किया। लेकिन 3 फेज होंगे शेयरिंग से पहले का, जिसमें आप महाराज के ब्लेस शब्द चलाएंगे, टेबल और लंगर के टाइम और उसके बाद का जिसमें आप भजन सूफी चला म्यूजिक, सकते हैं, भजन चला फोक सकते हैं। हाँ जी। सब कुछ चला सकते हैं। तो अंकल अभी जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि जो सारे संसार में जो सत्संग ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इस बात का ध्यान करें कि अगर वो इन बातों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे हैं या वो प्रॉपरली ब्रीफ नहीं कर रहे हैं, होस्ट को भी कई बार होस्ट को भी नहीं पता होता
वो बोलते हैं हम सेवादार बड़े मंदिर से आए थे या वहां से आए थे, यहाँ से आए थे, वो करके चले गए, या यहाँ से आए थे वहां से आए थे। तो होस्ट को भी समझाना चाहिए कि वो अपने जो आपके वो रिश्तेदार हैं उनको ब्रीफिंग देने की, बच्चे हैं तो बच्चे बाहर बैठे, और अननेसेसरी जो होता है, शोर होता है, या बच्चों की परेशानियां होती हैं, सब बाकी संगत को परेशानी होती है, वो भावना ना हो लोगों में। और मा, बाकी जो खाने पीने की सर्विंग है, सर्विंग ना हो शब्द चलने के दौरान। अंकल मांडर देखिए, अंकल। हम एडवाइस कर सकते हैं, बाकी जिसको सत्संग जैसे करना है वो करेंगे, क्योंकि जुड़ना तो डायरेक्ट है अपने हिसाब से। This और is a वो learning उसी process, uncle. We all learn every day. So, Yes. uncle, can I request you one thing? आपने जो भी हमने अभी डिस्कस किया, अगर आप without any interruption from me, from any of us, आप उनको point wise बता दें, so it will get very easy for the sangha to follow. Like Yes. point number 1, दरबार organization के बारे में बात कर लें कि simple रखना है. Whatever is your, whatever you, because आप ही हैं जो गाइड करेंगे. नहीं आने वाली संगत, अब हमने पीछे किसी को, मैंने कोई वीडियो देखा, उन्होंने वो जैसे वो पालकी में गुरु साहिब का स्वरूप लेकर आ रहे हैं. सो ठीक है, उनका अपना भाव है, प्यार है, बट एक जो गुरु साहिब ने मर्यादा सेट की है, वी मस्ट फॉलो दैट. We must. अगर आप उसको पॉइंट वाइज मर्यादा को बता देंगे ना, सो इट विल बी वेरी इजी. प्लीज, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डू दैट. हाँ जी. सत्संग के लिए घर का स्थान चूज किया जाए, जहां तक संभव हो सत्संग घर में हो, और अगर संगत ज्यादा है तो ऐसी जगह पे हो जहां पे शांतिपूर्ण तरीके से महाराज की गरिमा के अनुरूप सत्संग किया जा सके। वो स्थान उस तरीके का हो, महाराज का दरबार हो, संगत के बैठने की व्यवस्था हो, और इस तरह से बैठने की व्यवस्था हो कि उनको डिस्टर्ब किए बिना उनको हम अपना सत्संग कर सके। होस्ट की तरफ से बहुत इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। तो लेट अस गो फ्रॉम वन एंड, अज्यूम कि हम सत्संग में है, जी. महाराज का दरबार लग गया, संगत आके बैठ गई, शब्द शुरू हो गए। मेरे हिसाब से 1 से सवा घंटे तक शब्द चलने चाहिए, क्योंकि महाराज ने हमें सारी प्रोसेस को 2 घंटे के अंदर समाप्त करने का आदेश दिया था। तो मैं ये मानूं कि सवा घंटे तक शब्द चल गए, अगले 15 मिनट में मंत्र जाप और आरती हो गई। उसके बाद हमें आधा घंटा मिला शेयरिंग का। शॉर्ट में सुनाए तो 10-10 मिनट के 3 हो गए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इस बीच में आपने चाय प्रसाद सर्व कर दिया जब शब्द चल रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं। और शब्द समाप्त हुए, मंत्र जाप हो गया, सत्संग शुरू करने से पहले सारे के सारे चाय प्रसाद के गिलास आपने कलेक्ट कर लिए एक बार में, सारी संगत को एक बार डिस्टर्ब कर लिया, और उसके बाद में सेवादार हट गए वहां से। फिर आपने 30 मिनट या 40 मिनट शेयरिंग की। शेयरिंग हो गई शांतिपूर्ण तरीके से, शॉर्ट में अपनी बात आपने कही और आप आगे बढ़े। महाराज के जो ब्लेसिंग आप पर हुई आपने सुनाई, और उसके बाद में शब्द नहीं चलेंगे, शेयरिंग हो चुकी है, संगत अब प्रसाद ले रही है, और आप उस तरीके का म्यूजिक जो महाराज लंगर के टाइम में लगाते थे, ये लंबी सी लिस्ट है, अवेलेबल है, वो उस समय के हैं। उसमें सूफी भी हैं, उसमें कव्वाली भी है, उसमें फोक सॉन्ग्स भी हैं, सब तरह के। और वो आप सुनते हुए लंगर कर लें, और लंगर कर लें, और उसके बाद में आगे लेके अपने अपने घर जाए। संगत हो गया, सत्संग हो गया, महाराज से आज्ञा ले, मत्था टेके और चले जाए। इट इज दैट सिंपल। इसके अलावा जो कुछ भी है वो एक्स्ट्रा है। कई बार आपने नोटिस किया हो कि एक मेन इंस्ट्रूमेंट होता है ऑर्केस्ट्रा में जिसपे असली म्यूजिक बजता है, धुनें बजती हैं,
और उसके साथ में ड्रम होते हैं, उसके तबले होते हैं, उसके साथ में और पता नहीं क्या क्या होता है। कई बार ड्रम का, तबलों का इतना ज्यादा शोर हो जाता है कि जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो सुनाई नहीं देता। ये नहीं हो जाए कि आपका मेन इंस्ट्रूमेंट सुने ही नहीं, और जिस काम के लिए आप आए थे महाराज के पास वो काम नहीं हो, उसके अलावा सब कुछ हो जाए। क्या हो जाता है, लंबा कर आप खींच दें और ज्यादा देर शब्द हो जाए, और उसके बाद में बहुत सारे लोग हैं जो उतनी देर नहीं बैठ पाते, वो वॉशरूम जाने के लिए लाइन में लगे हैं, उठे, सबको डिस्टर्ब करें, ये बहुत अच्छा थोड़ा लगता है। इसी तरीके से आप इतना सारा इस तरह का लंगर कर दें, जो ऐसे लोग जो नहीं खा सकते, उतना नहीं खा सकते या उस तरीके का नहीं खा सकते, उनके लिए तो पनिशमेंट सा ही हो गया, क्योंकि लंगर तो वहीं बैठ के खाना है। वो घर ले जाने के लिए मजबूर है, या फिर वेस्ट करेंगे, बहुत स्पाइसी हो जाए तो वेस्ट हो जाए। और अगर वेस्ट होगा तो आप उनको ये भी कह रहे हैं गुरु महाराज का प्रसाद, इसे छोड़ना नहीं है, तो नहीं जमता। ऐसा प्रसाद हो जो थोड़ा हो और सिंपल हो, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए लंगर का सिंपल होना भी बहुत जरूरी है। हमको तो महाराज ने एक नमकीन, एक मीठे की आज्ञा दी थी, तो उसमें हम लोग एक समोसा और एक बर्फी या लड्डू या जलेबी का पीस कर देते थे। बाद में लंगर होने लगा, तो लंगर में भी अगर आप एक सब्जी और 2 चपाती को नमकीन मान लें, उसके साथ एक मीठा और चाय प्रसाद, बाकी सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो महाराज का सत्संग सिंपल हो सकता है, और ये एक्सपेंसिव अफेयर भी नहीं होगा। जी आंटी। कई बार अंकल संगत हैं जो अब आप जितना मर्जी आप कह लो कि मालिक के दरबार में आपने कुछ नहीं लेकर आना, कुछ नहीं लेकर आना, बट देर आर सो मेनी पीपल हु विल गेट द मिठाई का बॉक्स। जैसे हम लोगों को आदत है कीर्तन और जागरण में जाते तो मिठाई का डब्बा सब प्रसाद लेकर जाना चाहते हैं, तो उस प्रसाद का क्या करें? अब आप उस वक्त मना करते रहो, एक दो बार वापस कर दो, बुरा लग जाएगा, होता है ना, वी ऑल हैव दैट कंफ्यूजन। सो हाउ डू वी डील विद दैट? Should we just tell the Sangat that just keep it with you and like take it back as prasad and you only have it? How do I ऐसा deal with it? No, because मैं अब ये करने लगी हूँ, जो लेकर आता है मैं उनको कहती हूँ आपने ब्लेस करा लिया, अब आप ले जाइए, जिसको मर्जी दे दीजिएगा प्रसाद, क्योंकि संगत भी कितना मीठा खाएगी ना, बिकॉज सत्संग का ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, एज यू सेड कि जब कोई, मुझे लगता है कि अगर लंगर कोई रिसीव कर रहा है तो उसे प्यार से रिसीव करे, ना कि ये देख के कि ओहो इतना खाना पड़ेगा, सीमा आंटी, तो सीमा आंटी, कितना। सीमा आंटी, आई एम सॉरी टू इंटरवेन, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं परसों किसी सत्संग में गया था, संगत में गया था गुड़गांव में। तो इस सिमिलर एक्सपीरियंस हमने एक्सपीरियंस किया। जो होस्ट है वो अंदर बैठे हुए, क्योंकि उनको सेवादारों ने कह दिया था आप उठना नहीं, अपने बैठे रहने। उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने सोफे में आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है सेवा चल रहा है क्या चल रहा है, वो तो बस उनको रिझाने के लिए आए कि थोड़े सत्संग पे हम आए थे। जो पब्लिक सत्संग था ये वाला, 300-400 लोग संगत थी। उसमें से 10-15 संगत ऐसी थी जो कोई मिठाई का डिब्बा लेके आया था, कोई रसगुल्ले लेके आया था, कोई गुलाब जामुन लेके आया था, कोई बर्फी लेके आया था। होस्ट को नहीं पता जी। है वो कौन लोग हैं। ये बाद में मेरे को होस्ट ने कल बताया फोन पे कि मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग थे। तो जो सेवादार अंकल आंटी थी जो सर्व कर रहे थे, उन लोगों ने क्या किया, उन सबके डिब्बे खोल दिए। डिब्बे खोल के वो मिठाइयाँ जो होस्ट ने प्रिस्क्राइब की थी कि जैसे अंकल ने बताया कि एक समोसा, एक ये, एक ऐसे, जो होस्ट ने बताया था कि ये चीज होंगी, उसमें उन्होंने वो चीजें भी मिक्स कर दी सारी, एक एक करके। तो बाद में होस्ट को बड़ा एम्बेरसमेंट फील हुआ कि मैंने तो ये रखा ही नहीं थी, कैसे हो गया, कैसे क्यों हो गया। और जो संगत शेयरिंग करने एक पुरानी संगत आई थी वहाँ, उन्होंने भी इस तो बात को, हाँ जी, लेट्स उन्होंने भी हियर व्हाट ऑब्जेक्ट किया। कमांडर अंकल हैज टू से कि हाउ शुड दिस बी हैंडल्ड। लेट्स हियर हिम, या हाउ टू लेट्स हियर हिम। प्रिवेंट दिस, हाउ टू हाँ प्रिवेंट। जी, हाउ डू वी हैंडल दिस? या प्रिवेंट तो हम कर ही नहीं सकते, कोई मना होने पे मना तो बहुत ही कम लोग होते हैं अंकल। आंटी जी, सत्संग घर में रखें, छोटा रखें, बिल्कुल। उतनों को बुलाएं जिसे आप मैनेज कर सकें, और जहां तक संभव हो अपने आप बना लें।
और सबको मना कर दें, और अगर लेकर आते हैं तो उनको उसे वापस प्रसाद रूप में दे दिया जाए, जो लाए वो ले जाए। वही आंसर। आंटी आपको आंसर मिल चुका है कि जो भी ये लिख के आएंगे उनको भोग लगवा के वापस दे दें। ये जो आप जो बात आएगा करेंगे। वो लंगर में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, Yes. क्योंकि संगत एक फाइनाइट अमाउंट खाती है, और खास तौर से Absolutely. बुजुर्ग होते हैं, और जी किसी को शुगर होती है, किसी को दूसरी प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं खा सकता, तो जी आप उनको इस तरीके से कुछ कुछ खाने पे मजबूर नहीं करें और फिर गिल्टी फील कराएं कि जो मिला है उसे आपने खाना पड़ेगा। हमारे साथ भी होता है कमांडर अंकल, लाइक अब पहले स्नैक प्रसाद लिया, फिर लंगर प्रसाद लिया, फॉरगेट अबाउट द ओल्ड और एनीथिंग, यू कांट ईट सो मच, नहीं खाया जाता एक ही बारी में 2 घंटे के अंदर बैठ के इतना सब कुछ। मालिक की प्रेजेंस होती है, हम देखते रहते हैं, खाते रहते हैं धीरे 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 धीरे, बट देन आई थिंक दिस इज रॉन्ग, क्योंकि 10 डिब्बे मिठाई के आए हैं तो हम 10 आइटम आपको अलग अलग, चाहे इतनी That इतनी is दें, wrong. इट गेट्स That टू is wrong. मच। थैंक यू सो मच कमांडर अंकल, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। As your book also has the chapter Satsang ka Sar, साधारण आयोजन and deep जुड़ाव. So we, request संगत to follow this. सिंपली ऑर्गेनाइज करें, मालिक ने जो मर्यादा सेट की है उसे फॉलो करें, और सत्संग में गुरु महाराज, सत्संग इज ऑल अबाउट गुरु जी महाराज, सो उसे वो ही रहने दें, और कुछ करने की, कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है। Thank you so much, Commander Uncle, for sparing your time and sharing your valuable thoughts with us. Shukrana. Shukrana, Guru Sahib ka. Thank you, Vasan Uncle. Thank you for Thank you this Lord. opportunity. Thank you Lord Kumara Sharma uncle for spending your time और बहुत ही अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। जो सत्संग ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर वो इस बात को सुन रहे हो तो मेरी उन सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप लोगों ने ही ब्रीफिंग देनी है होस्ट को भी और जो संगत आई है उनको भी और सेवादारों को भी। इट इज ओनली ऑर्गेनाइजर हु विल बी गाइडिंग सेवादार, होस्ट एज वेल एज द संगत इन जनरल जो सुनने के लिए आ रही है। तो बहुत बहुत गुरु जी महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। थैंक यू लॉर्ड कुमार सिम्हा अंकल, थैंक यू लॉर्ड सीमा आंटी। अब हम सब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। Jai Guruji. जय Jai गुरु जी।